सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे मेरी फ्रेंड है छाया दीदी, उनसे इम्प्रेस होके आई हूँ। मैंने उनके जीवन में जो परिवर्तन देखा है, उनका जो आचरण है, उससे प्रभावित होकर आई हूँ। मैं उनके साथ रहा करती हूँ अक्सर, तो हमेशा वो बातें करती हैं, ये देखो पेड़ है ना, मतलब वो प्रकृति की ओर ध्यान दिलाती है। ये पेड़ है ना, इससे हम लेते हैं। मैं तो ऐसे देखती हूँ, ये पेड़ है, चलो ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन उन्होंने मुझे ध्यान दिलवाना सीखा। तो यहाँ पे आने से व्यक्ति की आचरण में परिवर्तन आता है, 100% श्योरिटी है। यहाँ से जो भी होकर गए हैं ना, वो एक कड़ी बन रहे हैं और उससे जुड़ के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसे समाज बनता जा रहा है। मतलब ये यहाँ पे थमता नहीं गया है। और दूसरी बात जो थी, मैंने यहाँ पे आके सीखी कि हमने जो जीवन में जो भी ज्ञान पाया वो बहुत हार्ड था, बहुत बड़ी बड़ी बातें, जैसे ईश्वर क्या है ना, ईश्वर को प्यार करना चाहिए। तो कैसे प्यार करें, ईश्वर को ढूंढते नहीं है। यहाँ सर ने एक्सप्लेन किया ईश्वर क्या है। सबसे बड़ी बात जो जीवन की है, ईश्वर क्या है, मैं उसे कैसे प्यार करूं। तो उन्होंने सिखाया कि वो अस्तित्व में है, हमारे साथ है, हमारे पास है। तुम ऐसे प्यार कर सकते हो कि एक पौधे से भी प्यार करोगे तो तुमको रिटर्न मिल रहा है ना। तो ये ईश्वर है। तो ये कितना सत्य है, इसको मैं महसूस कर सकती हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है धर्म के तौर पे। और तीसरी बात ये थी कि यहाँ पे आने से मेरे को ऐसे लगा कि मैं अपनी फैमिली में हूँ। पहले मुझे कुछ लोगों से डर लगता था, ऐसे उनके साथ बैठने में, बात करने में। फिर जब वो एजुकेटेड हो गए, मतलब, तो मैंने सोचा नहीं, इनसे मैं बात कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब इनकी समझ बदल चुकी है यहाँ पे आने से। और फिर जो दूसरी बात थी कि मैं अपने जीवन में थोड़ा ऐसे चल रही थी, मेरी इनसे थोड़ी ऐसी बात हुई, तो मैंने सोचा अरे अभिभावक विद्यालय देखा मैंने, तो मैंने सोचा मैं अभिभावक, मैं तो पेरेंट बन गई, लेकिन मेरे को पेरेंटिंग करना तो आती नहीं है। और फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि जीवन विद्या, अब जैसे जीवन विद्या है, मैं जी तो रही हूँ, लेकिन मैंने विद्या तो सीखी नहीं, मैं वो काम क्यों कर रही हूँ वो तो मुझे पता ही नहीं है, इसका पर्पस क्या है। और उसमें सही नहीं करे तभी तो मैं परेशान चल रही हूँ, तभी तो मैं खुश रही हूँ। ऐसे मेरी लाइफ में जो क्वेश्चन उठे, तो मेरे पास नहीं, अब जो मैंने 10-15 साल गवा दिए गलत पेरेंटिंग करके और जीवन विद्या सीखे बिना जीवन जिया, अब जो गया सो गया। लेकिन अब जो बचा है ना, अब मुझे नहीं सोचना है, मैं चल के बस में बैठ के बिना सोचे और आ गई बस। क्यों? क्योंकि वो अब मुझे सफल करना है। जो मैं काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो मुझे सीख के करना है। उसका कुछ रिजल्ट तो निकलना चाहिए। और इस सब के पीछे मैं बता रही हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत का नतीजा है, दीदी जी का, कि मुझे ऐसी इतनी अच्छी फ्रेंड मिली, जिसके कारण मेरे मन में ऐसे सवाल आए। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये सीखा है, जहाँ मैं वर्क करती थी वहाँ उन्होंने मेरी बहुत सेवा की। जैसे कि ऐसे नहीं कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे उनसे मैं सीखी कि सेवा क्या होती है, उनके आचरण से। और वो लोग, मतलब मैं थोड़ा डाइट के बारे में उनसे सीखी थी, कैसे खान पीन रखना है, कैसे शरीर की शुद्धि करनी है। तो मैंने देखा जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे हो जाते हैं। तो जो डाइट खाते थे, है ना, वो 100% जल पे रहते थे, कभी कभी फल फूल पे ही रहते थे, तो वो मेरे आचरण में आ गया। और ये जो बातें थी धार्मिक, बड़ी बड़ी, ईश्वर को जानना, ये वो करना, सेवा करना, तो मैंने सोचा ये भी तो ऐसी ही बातें हैं, करने की तो है नहीं। लेकिन जो मैंने अपनी फ्रेंड में चेंजेस देखे, वो तो कर रही है, वो तो कर रही है। इसका मतलब मैं उन लोगों के साथ रहना पसंद करने लगी जो भी कर रहे हैं।
उसके साथ ही समय बिताना मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये मेरे समय का सदुपयोग है। इसी को लेकर मैं यहाँ पे आई और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, मुझे बहुत कुछ मिला है। और प्रकृति क्या है, समाज क्या है, एक्चुअल में मुझे ये जानने को मिला। पहले हमने पढ़ा हुआ था लेकिन समझा नहीं था। धन्यवाद। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उनके हिसाब में थोड़ी बोलने में मेरी दिक्कत होती है, दोस्त आप लोग क्षमा करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम कौशल प्रसाद है, वर्तमान में भोपाल से आया हूँ और मेरे को यहाँ आने का, ले आने का श्रेय मेरे बच्चे का है, अनाजी प्रियरी का। मैं पेशे में रिटायर्ड शिक्षक था और मैंने अपनी जिंदगी के 65 साल अपने परिवार के पालन पोषण में गुजार दिया। मैं ये नहीं जाना कि मेरे को आगे क्या करना है। मन में एक चीज जरूर प्रश्न रहता था कि मैं क्या हूं, ये जानने की जिज्ञासा रहती थी। मेरा यहाँ आने पर भी यही प्रश्न हुआ कि मैं कौन हूं और कहां से आया, ये भी प्रश्न किया था। तो मैं का मतलब ये है कि जो इस शरीर के अंदर जो बोलने वाला है वही मैं है, और वही क्या है, जीव है, जीवन जिसको बोलते हैं। शरीर जो है उसका नौकर है, जो जीव के आदेश का पालन करता है, और इन दोनों को साथ साथ रहना ही अस्तित्व है। दूसरे नंबर में आती है जिंदगी के इतने समय हमने ऐसे क्यों गुजार दिए। पांचवी बार में 62 साल गुजार दिए। तो शुरू में जो बच्चा होता है उसको गाइड करने वाले माँ बाप होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस समय उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहती। बीच के जवानी की उम्र आई, परिवार में बंध गया हो, फिर उसकी आकांक्षाएं हुई, उनको पूरा करने में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार देता है। वो ये नहीं समझ पाता कि इनको क्या करना है, कहाँ जाना है। और जब आदमी अंतिम स्टेज पर पहुंचता है, हाथ पांव काम करना बंद हो जाते हैं, तो फिर ईश्वर को याद करता है। ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, इसी में भटकते रहते हैं। उसी को सीखने और जानने के लिए सबसे बढ़िया ये जो संचालक की दृष्टि माने अपना अनुभव जिन्होंने देखा फिर लोगों में साझा किया। नाराज जी थे, हमारा सौभाग्य नहीं था, उनके सानिध्य से, उनके दरवाजे से बहुत दिन तक गुजरते रहे। तो उस समय वो इतनी ख्याति प्राप्त नहीं थे वहां पर। वो एक जड़ी बूटी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। एक वैद्य जी रहते हैं, जड़ी बूटी की दवाई देते हैं। बच्चे हमारे छोटे छोटे 5-5-6 साल के। ये तो हमको यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। तो इसे हम अपना दुर्भाग्य ही समझते हैं कि उसका शरीर उनसे हम मिल नहीं पाए, उनके बच्चों से मिलते रहे। मार्कंडे भैया से भी मिले, लक्ष्मी जी से मिले, दीदी जी से मुलाकात में कोई घर आना जाना नहीं हो पाता, उनसे मुलाकातें पहली बार हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि मरता कौन है, जीता कौन है, अमरत्व की भावना कहाँ आती है। हर जीव जो है, हर इंसान किसी न किसी नाम से जाना जाता है। अनुभव ऐसा करिए आप कि अगर किसी का नाम लेते हैं तो उसकी आकृति अपने आप प्रकट हो जाती है, मन के अंदर दिखती है। मुझे सही है गलत है? अपने किसी परिचित का अगर नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसकी आकृति प्रकट हो जाती है।
वही क्या है, जीव है, वही आत्मा है मेरे हिसाब से। आदमी होता किसके लिए है? ये जो नश्वर शरीर है, मर गया, उसके लिए मेरा मर गया, चला गया, ठीक है। दूसरी चीज परिवार में आती है। अब अपने माने सब्जेक्ट पर आ जाइए। सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है, ठीक है। पहले दो हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 8 हुए। उनमें कुछ मान्यताओं के आधार पर हम अज्ञानतावश चलते रहते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि हम सबसे पहले क्या करें? माने नहीं, उसको जाने। और जानने के लिए कोई न कोई एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए। वो कौन होता है? गुरु, जो उस रास्ते पर चल चुका है या कि जिसने उसको अनुभव किया है, समझा है, वही जो है उस रास्ते पर आपको लेके जा सकता है। वैसे वेशभूषा वाले बहुत सारे ठगने वाले मिल जाएंगे आप, ठीक है। और आदमी का सबसे बड़ा सच्चा मित्र जो है अपनी होती है आत्मा। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसी के द्वारा हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। मैं बसंत, पहली बार संबोधन की यही से शुरू हुई, तो ज़्यादा मैं भी नहीं बोल पाऊँ। यहाँ आने के पहले मैं अपने आप को समझ नहीं सका था और बहुत क्रोध बहुत करता था। तो पहले मैं अपने आप को समझूं, फिर परिवार और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं, उनका संबंधों का निर्वहन कर सकूंगा। प्रकृति और अस्तित्व सह अस्तित्व के बारे में समझा है, उसको और जानने की इच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ दिन और रुकने का निर्णय किया है। बाकी तो सब भाई लोग बता चुके हैं क्या कैसा हुआ। कल भी कुछ प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें ही बताए थे। तो इतने में सबने अच्छी बातें रखी अपने अपने क्षमता के अनुसार। और आगे बात बढ़ाने के लिए मैं हेमंत देव को सभी को मेरा नमस्कार, वरिष्ठों को प्रणाम। और थोड़ा माफी चाहूंगा कि मैं खड़े होकर बोलना चाहता हूँ कि बैठना मुझे इतना उत्साह अंदर है कि बैठने में ऊर्जा मुझे दब रही है। मुझे स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, फिर भी ऊंचे खड़े होकर नहीं बोलूंगा तो भावना व्यक्त नहीं होगी, तो मैं थोड़ा खड़े होकर शेयर करूँगा। जो देख रहे हैं मैं चाहता हूँ पहली बार आने से उनका तालियों से स्वागत किया है। और शायद इस जो है इसका आज मैं अंतिम हूँ, शायद अंतिम व्यक्ति जो ये कर रहा है। तो ऐसा कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो मैं भला तो करते जाऊंगा, ये बात है। अंत भर भला करो। तो पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मैं नाम हेमंत शंबरकर है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, पेशे से वकील हूँ, सेशन कोर्ट। और सिर्फ एक ही बात जो मैं कहना चाहूँ, मेरा लक्ष्य यहाँ आने से पहले ये था कि मैं एग्जाम देकर डिस्ट्रिक्ट जज बन जाऊँ। अब इसके बाद पूरा की बात मैं करूँगा नहीं, उसकी वजह बताता हूँ, पिछला कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसकी वजह कि हम लोग घर पे झाड़ू मारते है ना, झाड़ू मार देते, कचरा मार देते, फिर दोबारा उस कचरे को देखते क्या जाके कहाँ पड़ा, किधर गया, नहीं देखते ना। सही है, बिल्कुल सही दीजिए। उसी तरह ये 7 दिन में मेरा जो कचरा था ना बाहर गिर गया। अब वो अब मैं उसको देखना चाहता हूँ, मैं जानना नहीं चाहता था, उससे को बताऊंगा कि क्या है पीछे, राइट। अब दूसरी बात आती है कि मेरे साथ
समाज की दृष्टि में देखूं ये मेरे शारीरिक तो मेरे दिमाग की पूरी दही हो गई। दिमाग की पूरी दही हो गई। दिमाग की दही में घुस रहे क्योंकि अब इस स्वयं के बारे में अब परिवार समाज प्रकृति अस्तित्व है ना। इसके बाद हम बताएंगे क्या करोगे कैसा करोगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा कभी मैं बोला भैया जी को पता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे को ऐसा प्रतीत होगा कि मैं गैलीलियो बन गया हूँ, क्योंकि सारे लोग बोल रहे हैं चौपट है। अब मैं जाके अगर बोलना शुरू कर बोल तो मेरा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है गलत है? अगर यहाँ के पता चल गया तो ठीक हो जाएगा। तो सब अब तक जो थे मान्यता वहां जो चल रहा है वो सब चौपट है। अब तो भैया तुम मेरे को मारेंगे या जो गैलीलियो के साथ हुआ वो होगा या मुझे कुछ और नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक बोलो जी। तो अभी मेरा सच में बताओ तो एक मेरे लिए अभी ये सोच इतनी बड़ी विकसित हो गई है, ये परिवार समाज प्रकृति तो ये मेरे लिए एक अलग अलग नहीं रहेगा। मैं इससे ऊपर तक सोच रहा हूँ जैसा कि डिसीजन लेना कि अगर मैं एक एक को ठीक करूंगा, परिवार को अगर ठीक कर लेते एक छोटा सा इकाई होगी, समाज के प्रति करूँ सारी। तो आज मैं रियल बता रहा हूँ, सच में दिल से कर पाऊंगा या नहीं उसके बारे में मैं आलोक जी का नाम लूंगा कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि ट्रेलर टीजर आता है। आलोक जी ने बताया, वो आलोक जी ने बोला कि ट्रेलर है, सबको अच्छा लगा ट्रेलर। देखो जवाब तो नहीं छोड़ देता हूँ मैं नहीं बताता हूँ, मैं कोई भाषण वक्ता नहीं हूँ। आप सिंपल कैलकुलेशन में हाँ तो हाँ ना तो ना भगा दो मेरे को, राइट। वैसे देखा है तो मेरे आने की कथा बताता हूँ। मेरे जो बड़े भाई साहब है उनकी पत्नी मेरी भाभी 6 महीने पहले गुजर गए। फिर भी वो इतने उत्स्फूर्त थे, मैं समझ नहीं पता था कि आज मेरा भाई है, इसकी 6 महीने पहले बीवी गुजर गई, फिर भी इतना आनंदित रहता है। मैं रहता मेरे छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इस पर। अनादि भैया आप जाइए आपके लिए। अनादि भैया से मैं जब से उनको देख रहा हूँ, उनके साथ उनके पिताजी, तब से उनसे ईर्ष्या जलन जो सारी चीज सब मेरे अंदर हो रही। सीधा बोल रहा हूँ, सिंपल डायरेक्ट, पीछे बोलना मेरा काम नहीं। उसकी वजह थोड़ी सी शेयर करूंगा। थोड़ा इमोशनल क्षण है। मेरे पिताजी को 3 साल हो गए गुजरे, बहुत प्यार करता था मेरे पापा जी से। भौतिकवाद के तत्वों पर मैंने उन्हें जो भी था सुख देने की बहुत कोशिश की, जितना हो सकता था फ्लाइट में घुमाने ये सारी चीजें, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं दे पाया उन्हें मैं कि वो पूर्णता को उपलब्ध हो जाए। आज अनादि भैया ने जो किया है कि वो चीज दे पाएंगे, क्योंकि कहने के मुझे वो महसूस होता है कि यार मैं नहीं दे पाया उनको वो चीज, और 3 साल से मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। ठीक है, वो घटना पिताजी के गुरु जाने से और थोड़ा बिजनेस में मैंने कहीं पर पैसा लगाया था 15-20 लाख में, उसको लूट लिया। तो उसके लिए भी अनादि भैया का शुक्रिया। कल उन्होंने स्टेटमेंट दिए इस वजह से तीसरे 3 साल से फैमिली का पैसा मैंने मेरे बच्चों के लिए जो था इन्वेस्ट किया, वो मेरा गलत डिसीजन हुआ। ये 2 चीजों में बहुत डिप्रेशन में था, बहुत ड्रिंक करना, बहुत सारी चीजें मेरी शुरू हो गई थी। तो उससे परिवार में आप समझिए अगर ड्रिंक करोगे सारी चीजें करोगे तो सॉल्यूशन नहीं है, तो और परिवार में मतभेद वाइफ के साथ हो गए। तो ऐसा बना वो ये चला। तो उसमें कल भैया ने बताया कि मेरा 1.5-2 करोड़ रुपए डूब गया। जैसा पुस्तक में बिल्कुल शौक हो गया, मेरा तो 10-15 लाख ही सिर्फ 10-15 यार बोले तो अब तो फिर कर रहे हैं खुश है। बोले यार मैं क्या कर रहा था अब तक, आज देखा जाए तो 2 चीजें का सॉल्यूशन मुझे इन्हीं से मिल गया, है ना। तो ये हो गई एक चीज। तो मैं कह रहा था टीजर अपन देखते, सबको टीजर ट्रेलर अच्छा लगा। एक बात तो कि अगर ट्रेलर टीजर अच्छा लगा तो हर व्यक्ति पिक्चर देखता है, सही बोलो, देखता है। ओके, एग्रीड। अगर आप सबको ट्रेलर टीजर अच्छा लगा तो पिक्चर तो वो बाकी है दोस्तों, वो क्यों नहीं देखते आप? तो मेरा भी डायरेक्ट डिसीजन, मैं पूरी पिक्चर देखूंगा। मैं पूरी पिक्चर देखे बिना हिलूंगा नहीं। सिंपल कैलकुलेशन बोल, चाहे मेरे एजेंसी उधर हो जाए, पिक्चर तो पूरी देखूंगा। दूसरा, विस्मर इनको मुझे जो समाज परिवार के बारे में जो ये है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मेरी दृष्टि ये बन रही है कि ये ज्ञान जागृति जो है सभी तक पहुंचना चाहिए। एक एक को करते बैठूंगा तो मुझे नहीं लगता कि उतना, क्योंकि मैं पहले बिजनेस व्यवसाय
हमेशा करता था, सेमिनार लेता जिसमें वो बड़े बड़े लेवल के मैंने सेमिनार लिए, तो वो क्वालिटी है मेरे अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट जज तो क्या ऐसे हिलाते रहता है, ठोका अपना, चुप सुनता हूँ तो मैं जज है। अभी मैं संगत में जैसे प्रबोधक ऐसा मुझे लगता है, इसका सारा अध्ययन करूं तो क्या मैं मेरे एक परिवार जैसे सर जी कहते थे हर जगह जाके ये ज्यादा पूरी सृष्टि में ज्यादा जागृति फैलेगी तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, तो धरती उतनी ज्यादा सुखपूर्ण होगी। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्येय बनाया कि चलो इसकी स्टडी करके क्योंकि एक को करना तो उतना संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। और जो संतुष्टि संकेत में मेरे चेहरे दिखती है, मैं चाहता हूँ 5-6 साल मेरे चेहरे में वो दिखी। ये मेरा ये ध्येय, जो भी बोलूँ ये मेरा छोटा सा ये है। दूसरा और एक चीज कहना चाहूंगा कि ज्ञान मिलने के बाद उन क्रिकेट देखते हैं ना, एक मैच पकड़ा किसी ने, एक बॉल कैसे खुश कैच पकड़ लिए, तो फिर कैच ऐसा मुझे लग रहा है यार ये बहुत सही बॉल तो आ गई मेरे पास एक कैच, लेकिन अब मैच बाकी पूरी मैच खेलूंगा। ये मैं कहना चाहता हूँ सभी से, यही चाहता हूँ कि आप भी खेलिए, जबरदस्त खेलिए, दिल खुश होकर पहली बार कोई चीज मिली है इसका पूरा पूरा आनंद लीजिए। इसके साथ मैं ये 2 शब्द मेरे पूरे करता हूँ। धन्यवाद। दो शब्द और बोलना चाहूंगा मैं। आदमी को सुख धन से और संबंध से नहीं मिल सकता बिना ज्ञान। ये मेरा अनुभव है। बिना माने आदमी पूरी जिंदगी जोड़ते जोड़ते मर जाता है, साधन लेकिन सब यही की ही रह जाते हैं। और संबंध जो बनता है वो स्वार्थवश बनता है। आप उनकी आवश्यकताओं को जब तक पूरा करेंगे अगले की नजर में आप बहुत अच्छे रहेंगे। अगर उसमें कमी हो गई तो वहां पर बुराई उत्पन्न हो जाती है नहीं। तो ये जिंदगी में 2 ही लक्ष्य, एक लक्ष्य मान के रखना चाहिए कि हमको ज्ञान प्राप्त हो, सन्मार्ग पर हम चले, और कब चल सकते हैं जब उसको अपने ऊपर हम धारण करें। हम जो भी यहाँ से सुने सीखे तो समझ में आया, कुछ ऊपर से निकल गया। एक बार में हर चीज समझ में नहीं आती है। बच्चा छोटा रहता है, उसको हाथ पकड़ के दिखाना पड़ता है, उसमें काफी मेहनत लगती है। हमको देखने में लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो बच्चा कितनी मेहनत करता है, ठीक वही कंडीशन हम लोगों की जो पहली बार आए उसको हम पढ़ेंगे पहले, पर कहावत है कि सुनो फिर गुनो फिर आगे चलो। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद। ये लास्ट था। और हमारे हेमंत भैया, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे 25 साल की बेटियां हैं, दीदी हैं 18 साल की बेटियां, और भैया काफ़ी उत्साह से उसमें भी हमारा गोष्ठी होता था, उसमें भी काफ़ी बेबाकी से अपने आप बनाए रखते थे। तो आप सभी का धन्यवाद। तो समापन के